नमस्ते दोस्तों। मैं जेके प्रभात आपको अपने मैथ्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन का एक दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरी बुक है। मेरी बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और उसी बुक से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो पढ़ रहे हो ये आप मेरी बुक में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ समझने में आपको थोड़ा आसानी होगी। ओके, चलिए हम लोग अपना लेसन पढ़ते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो इवोल्यूशन बेस्ड है। इवोल्यूशन से हमारा मतलब है कि ये इसके पहले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को तीन तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला है स्पेसिफिक एंगल पे, स्पेसिफिक एंगल्स पे। सेकंड होगा इवोल्यूशन और थर्ड होंगे आपके आइडेंटिटीज़ पे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को हम लोगों को पहचानने का एक तरीका है कि इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आप पता कर पाइएगा कि ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा और अप्रोच क्या होगा हमारा। ठीक है, तो आइए हम लोग इवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। इवोल्यूशन आप ऐसे समझिए कि ट्रिपलेट बेड्स, ट्रिपलेट्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ट्रिपलेट बेस्ड कहने का मतलब वैसे नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करेंगे उसी नंबर पर बेस्ड होंगे। तो इसमें कुछ नंबर्स होते हैं वो आप याद कर लेना। इसी चैप्टर के पहले वाले पार्ट में वो मैंने बता दिया है कि वो किस किस तरह से रहेगा। ओके, हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए धीरे धीरे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और उसमें जो ट्रिपलेट्स आता है उसको इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। अब भी हम लोग जानेंगे दो सेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ ट्रिपलेट्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिपलेट्स। एडिशन ऑफ ट्रिपलेट्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिपलेट्स। इससे आप देखेंगे कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो कैसे कम समय में बन जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप जान पा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसे बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, इसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये मैं पिछले वीडियोस में बता दिया हूँ आपको कि इसके आगे हम लोग को क्या क्या करना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मान लेते हैं, ये डेफिनेशन है कुछ, आप इसी तरह से अपने कॉपी में भी नोट्स बनाते जाइएगा कि इससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे इस सेक्शन में हम लोग कह रहा है कि हियर वी स्टडी द रेशियोज ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल and the ratio of sides of the triangle is called the trigonometrical ratios of the angles. Okay, मतलब समझ में आ गया जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसे बोलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपका इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के रेशियो का होगा, जो रिलेशन होगा उसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपका कितना है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री है। और ये कितना है, थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ आपको। थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। और जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। ओके, रेस्ट जो रह जाएगा वो क्या होगा, बेस होगा।
यहाँ इनिशियल लेटर दिया गया है बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर का इनिशियल लेटर पी दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज का इनिशियल लेटर एच दिया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग दूसरे चैप्टर में जानेंगे कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना हो तो उसके रेशियोज कैसे बनते हैं। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के होंगे तो उसके क्या बनते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। अच्छा, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर बेसिक से बताना है, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कंपटीशन फेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको। जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो वहाँ पे थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको। मैं बिल्कुल नई चीज़ें बता रहा हूँ और नई चीज़ों को पढ़ने और समझने के लिए आपको थोड़े थोड़े फाउंडेशन या फंडामेंटल चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। बाकी आप यहाँ इसे नोट्स बनाते जाओ, इसको आप बेसिक क्लास ही समझो। इसी बेस पे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। आप इसे याद रखना। ये क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा। ये अमूमन लोगों को याद रहता है, इसके लिए ढेर सारे फार्मूलेज भी बहुत सारे लोग बताते हैं, आप उसको उस तरह से याद रख लेना। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये पी हो गया परपेंडिकुलर और ये एच हो गया। हिंदी में आप कहेंगे तो इसे लंबाई बाई कर्ण कहेंगे। कॉसेक थीटा में ये बेस मतलब आधार बाई कर्ण होगा और टेन थीटा में ये लंबाई बाई कर्ण होगा, ठीक है। ये हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लंब परपेंडिकुलर किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। जिस थीटा के बारे में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस थीटा, मान लीजिए कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर में ये थीटा हम लोगों के बारे में कहा जा रहा है, तो इस थीटा के ठीक सामने वाला कोण जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और अगर इस एंगल के बारे में हम लोगों को बताया जाता है, जैसे मान लीजिए कि साइन ए कहता पता करने, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप इसे ध्यान में रखिएगा। और जस्ट इसका उल्टा होता है, क्या होता है, रिवर्स होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, कहने का मतलब कर्ण बाई लंबाई। सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई आधार और कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बाई लंबाई, ठीक। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि एक नया रिलेशन डेवलप होता है इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, और कह सकते हैं आप कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप कहेंगे कि ये 1/कॉसेक थीटा और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1, ठीक। इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती संबंध कहते हैं। वैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, रेशियो क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। वैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बीच संबंध जिनका गुणनफल कितना हो, 1 हो, उसे रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कॉसेक थीटा और दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और उनका गुणनफल क्या होगा उनका गुणनफल क्या होगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब याद रखिएगा। टेन थीटा का 1/कॉट थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब याद रखिए, बाद में धीरे धीरे, ये एक लंबा चैप्टर है, इसे आप धीरे धीरे समझते जाइए और हर एक सेक्शन का जो भी आपके मन में डाउट है या कुछ भी है वो धीरे धीरे आप समझते जाइए। और हर एक चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। आप एक ही चैप्टर में सारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जो भी चीज़ें हैं आप एक तो नोट्स बनाते जाइए अपना, एक तो आप नोट्स बनाते जाइए, और जो डाउट्स होते हैं आपको जो भी डाउट्स होते हैं उसे आप कॉपी में लिखते जाइए। और मेरा नंबर है उसी बुक में है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
जो भी परेशानी होगी आप वहाँ व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बता दूंगा उसके जो सॉल्यूशंस हो, या आपका जो डाउट्स है वो क्लियर मैं वहाँ करा दूंगा, जब तक लाइव क्लास नहीं आ जाता है। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो टेन थीटा इज इक्वल, इसमें सिर्फ आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इवोल्यूशन है, आप क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आपको ये जब भी बनेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से ही बनेगा, और जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आएगा तो मान के चलिए आपको पी बी और एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे इसी के कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। जैसे यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसमें एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो एच की ज़रूरत पड़ेगी तो साइन थीटा क्यों पड़ेगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई एच होता है, अभी हम लोग जाने। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है, बेस बाई एच होता है, तो एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप या तो निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो आप ये निकाल सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, तो आप बेहतर है कि कुछ ट्रिपलेट्स जो मैंने बता दिया है पुराने वीडियोस में है, आप उसे याद रखो। बहुत सारे सर लोग बता भी रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को याद रखो। तो बिल्कुल प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स होते हैं और उन्हें आपको याद रखना ही चाहिए। जैसे ये 3 है, 4 है, तो एच जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, 5 आएगा। इसे याद रखिए। निकालने का भी तरीका है, वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट में अभी आपको याद रखना है कि ये 3 है, 4 है, तो एच हमारा 5 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी 3/h यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इज इक्वल टू हाउ मच, 12/25। तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है कि 10a इज इक्वल टू 3/4, तो बताइए कि cos a माइनस साइन a का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसमें भी अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या है कि या तो 3 4 है तो अपना h कितना आएगा, 5 आएगा। इसको आप निकाल कर बना लीजिए। जैसे कि 5 आएगा तो कॉस स्क्वायर ए यानी बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए, कहने का मतलब आपको पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये क्या है, बेस है। तो आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर मीन्स कितना, 4 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बाय 5 का स्क्वायर। आप ये भी कर सकते थे यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि लगातार संख्या का, कंजिक्यूटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर में माइनस रहता है तो इसका आंसर क्या होता है, इन दोनों का सिर्फ सम होता है, यानी 4 + 3 इज इक्वल टू कितना, 7 होता है। 7/25 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आप अगर निकालिए 16 माइनस 7 तो इसमें भी आपका 27 आएगा और नीचे आपका 25 आएगा। ये आंसर होगा। सेकंड, आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपका आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मल्टीपल एंगल का सवाल है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, इज इक्वल टू cos 2a। और cos 2a को अगर 10 में आप लिखिएगा तो आप लिखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके। अब आप 10 का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ निकाल रख सकते हैं, 1 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9/16 बाय 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16 बाय 16 प्लस 9/16। ठीक है, और आप इसे यहाँ पर भी करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 और ये 16 कट जाएगा,
तो आइए जानते हैं एडिशन ऑफ ट्रिपलेट्स होता क्या है। मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए है और उसके जो ट्रिपलेट्स हो रहे हैं वो बेस हो रहा है ये, और ये हाइपोटेनस हो रहा है। तो ए का जो ट्रिपलेट्स बनेगा वो अलग होगा, और बी का एंगल जो होगा वो अलग अलग ट्रिपलेट्स पे होगा। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये अलग होगा। इसको हम लोग एक साथ कैसे बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी है। एक्चुअली आप ये अगर देखेंगे तो ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री के कंपाउंड एंगल का सवाल है। कंपाउंड एंगल में इसका जो है बनाने का तरीका क्या है, वो है आपका साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब क्या करना है कि अभी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये चीज़ हम लोगों को नहीं करना है, ये हम लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट्स को जोड़कर बना देंगे। आइए कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले इसको हम मिटा लें, हम लोग ये मिटा लिए। चलिए, इसका ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या है। चलिए, मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगल है ए एंगल के साथ, एक ट्रायंगल है ए एंगल के साथ। इसका परपेंडिकुलर क्या है, P1, और बेस क्या है, B1। हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होगा ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस। और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने का हमेशा होता ही होता है। एक वैसा ट्रायंगल है जो बी एंगल के साथ है और इसके जो परपेंडिकुलर हैं वो अलग है, वो P2 है, और बेस क्या है, B2 है, और ये हाइपोटेनस। यहाँ भी कंसीडर कर रहे हैं ये बी एंगल को, तो इसके ठीक सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर है, ये P2 है हालांकि, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनस का है। अब इन दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। इस ट्रायंगल को फॉर्म होगा जहाँ एंगल ए ये है और एंगल बी ये है, और इनका जो ट्रिपलेट्स निकल कर आएगा इनका जो ट्रिपलेट्स निकल कर आएगा वो ये ट्रिपलेट्स निकल कर आएगा। ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा समुच्चय, और ये यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, अब करना क्या है हम लोगों को कि ट्रिपलेट्स को जोड़े कैसे, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, आप इसको देख लीजिए। इसमें करना क्या है हम लोगों को कि इसी सीक्वेंस में हम लोगों को सजाना है। एंगल लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस। इसी सीक्वेंस में सजाना है। ए का बेस यहाँ, बी का परपेंडिकुलर यहाँ, और इसका हाइपोटेनस यहाँ। बी का बेस पहले लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाद में, और हाइपोटेनस यहाँ पे। फिर ये ए और बी है, ए और बी क्या, ये जो है ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को इसी सीक्वेंस में ही सजाना है। दो एंगल का अगर सम होगा तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों को सजाना है। ओके, इसके लिए हम लोग को ज़रूरी है कि पहले हम लोग ट्रिपलेट्स को पता होना चाहिए, ए का ट्रिपलेट्स क्या है और बी का ट्रिपलेट्स क्या है। ओके, अब ये बनेगा कैसे। मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल है जो अपने क्वेश्चन का था, आप रिवाइंड करके क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले एंगल का जो था वो साइड कितना है, 3 और 4 और 5। 5 कहाँ से आया वो हम लोग चेकआउट कर लेंगे। 5 तो दिया हुआ है, कॉस ए का 3/5 है, तो एक ट्रिपलेट जो है वो 4 निकल कर आएगा, ये याद रखिएगा। तो एक ट्रायंगल ये है। दूसरा एक ट्रायंगल है जिसका साइड बताया जा रहा है कि 12, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 है, और वो कहाँ पर है, बी पर है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है। अब क्या करना है कि इसका ए और बी निकालना है। तो मान लीजिए ए और बी निकालना है तो एक वैसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें ए और बी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रिक याद रखना है, एक फॉर्मूला, 11 गुना ए। बेसिकली क्या है, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि इस तरह से ये 11 हो गया, फिर आपस में करेंगे तो ये क्रॉस हो गया गुना, और ये इस तरह से करेंगे तो 1 हो गया। ओके, अब इसको करना क्या है मीनिंग ऑफ 11 इंटू 1। मीनिंग क्या है कि मल्टीप्लाई पैरेलल। पैरेलल पहली बार में क्या है कि पैरेलल हम लोगों को पैरेलल मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसी अकॉर्डिंग, बेस का बेस के साथ और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ, फर्स्ट केस में। ठीक है, बेस निकालने के लिए। सेकंड केस में क्या करना है कि पहले का परपेंडिकुलर और दूसरे का बेस, पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, और सेकंड केस में क्या करना है, दूसरे का परपेंडिकुलर फर्स्ट का बेस, और थर्ड केस में क्या करना है कि इस दोनों को गुना करना है।
यही आप पीछे देखे होंगे, ये लिखा हुआ है जो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा कि b1 × b2, मतलब b1 × b2, ये इस लाइन में इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो रहा है, p1 × p2 ये इस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है p1 × b2 यानी पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, ठीक, और प्लस करना है दूसरे का परपेंडिकुलर और पहले का बेस। अगर बेस को हम लोग स्टार्ट करें तो दूसरे का बेस से स्टार्ट करना है, पहले का परपेंडिकुलर और दूसरे का परपेंडिकुलर पहले का बेस। चूंकि प्लस का साइन है तो आप कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। ध्यान रखना है कि फर्स्ट केस में बेस वाले में क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, बाकी ये तो अपना है ही। आगे आइए देखें हम लोग तो अब देखिए, कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोगों को पहला स्टेप में करना है, अगर पैरेलली मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 12 करना है और 3 × 5 मल्टीप्लाई करना है। तो 12×3 = 36, 12×4 = 48, 15 5×3 = 15, ये रिजल्ट आएगा 33। ये क्या आया आपका, तो ये आप बोलेंगे कि सर ये हमारा a+b एंगल का ये बेस निकल कर आ रहा है, जो कितना निकाला 33, और ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको ये वाला केस है, ये क्रॉस वाला सेक्शन, यानी पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ओके, सेकंड में मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज एंड एंड, मल्टीप्लाई क्रॉस वाइज एंड ऐड। तो आप 12×3 = 36, 5×4 = 20 ऐड करना है, 56 आ गया। थर्ड केस में 15 इसको तो साइड बाय साइड ही इधर ही ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो 13×5 = 65, ये हमारा h आ गया। ये क्या आया, परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया हमारा बेस, और ये हमारा क्या आएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये 33 आया हमारा, ये 56 आया, और ये हमारा 65 आ गया। अब करना क्या है, ए और बी के लिए हमारा ट्रिपलेट्स निकल गया, वो कितना है 33, 56 और 65। अब इस ट्रिपलेट से हमको जो पूछा जाएगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पूछा जाए a+b के केस में, तो हम लोग निकाल दें, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस मिल गया है। तो हमारा पूछा जा रहा है क्वेश्चन का साइन a+b बताइए क्या होगा, तो साइन a+b बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 56 है और हाइपोटेन्यूस कितना है 65 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos अल्फा = 4/5 और cos बीटा = 3/5। तो यहाँ पर अल्फा कह रहा है बेस के अंदर में, परपेंडिकुलर के अंदर में और हाइपोटेन्यूस के अंदर में दिया हुआ है आपका कि बेस क्या कह रहा है कि 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 3 निकल कर आएगा, क्योंकि 4 3 5 यही होता है। सेकंड केस में बताया जा रहा है कि बीटा बराबर इसका जो बेस है, बीटा का जो बेस है वो कितना है 3 है, तो हम लोग 3 यहाँ लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, h जो है वो 5 है और ये क्या है 4 है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये चूंकि होता ही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का पहले ट्रिपलेट्स निकालिए कि क्या होता है। बाकी तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पूछेगा तो हम लोग बता देंगे, अगर हम लोगों को पता है कि इस डेटा पे ये आंसर आता है, तो इसका क्या करना है कि पहले हम लोगों को पैरेलल मल्टीप्लाई करना है। ओके, पैरेलल मतलब 4×3 = 12 -12 और माइनस के साथ करना है। सेकंड केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, तो ये कितना होगा 9 + 16, और थर्ड केस में साइड बाय साइड यानी 25। तो अपना ट्रिपलेट्स निकल कर आया वो कितना है 0, 25 और 25। ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि सेक अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना है, कि सेक अल्फा प्लस बीटा कितना है। तो सेक अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है h/b। ओके, तो h/b में हमारा जो होगा h क्या है हमारा 25 है और b क्या है हमारा 0 है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही 0 आ गया तो ये क्या हो गया अनडिफाइंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आप चेक करेंगे कंपाउंड एंगल से तब भी आपका यही आंसर आएगा। डिटेल्स में जब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि और इसको किस किस प्रोसीजर से बनाया जा सकता है। अभी ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, अगर आप नए भी हैं, बिल्कुल नए हैं, तब भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे ही करना है इस तरह के क्वेश्चन में। ओके, आइए अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिपलेट्स पे।
तो अगर सब्ट्रैक्शन का है तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हम लोग प्रोसीजर अप्लाई किए थे प्लस वाले में वही यहाँ पे करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। क्या मॉडिफाई करना है कि प्रोसीजर वही होगा लिखने का, पहले एंगल लिखना है, फिर बेस लिखना है, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनियस। यहाँ पर सिर्फ करना है ये वही रहेगा, 11 क्रॉस 1 का रहेगा, यही प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि जहाँ हम लोग माइनस किए थे प्लस में, यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देना है, और जहाँ पर हम लोग प्लस लिखे थे वहाँ पर सिर्फ क्या करना है, माइनस। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्लस वाले में प्लस किए थे और यहाँ पर माइनस किए थे, और माइनस वाले में यहाँ क्या करना है, प्लस करना है और यहाँ पर माइनस करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी प्रोसीजर वही है, पहले वाले में साइड बाय साइड, सेकंड वाले में क्रॉस, है ना, पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, पहले दूसरे का परपेंडिकुलर पहले का बेस। ओके, इस केस में ए कितना है हमारा, ए बराबर ये 4 है, सॉरी बेस 4 है, और एच 5 है, तो ये हमारा कितना निकलेगा 3। और बी कितना है हमारा, तो आप कहेंगे कि बी जो है हमारा बी है 7 और 24, यानी कि बेस जो है वह 24 है और ये 7 है, तो ये 25 होगा हमारा। ये ट्रिपलेट्स वाले में वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर में ये डिटेल्स में बताया गया है। नहीं अगर समझ में आएगा तो एक वीडियो ट्रिपलेट्स पे और पाइथागोरस थ्योरम पे एक वीडियो, बहुत लंबा सा वीडियो होगा, और उसमें डिटेल्स में मैं समझा दूंगा कि सारी चीज़ों को किस तरह अप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी के अंदर में पहले क्या करना है, 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है 7 के 30 का। 24 चौके कितना होता है, 96 होता है, सॉरी प्लस करना है, 24 चौके 96 प्लस P1 इंटू P2, यानी 7 दिया 21, ये हो गया हमारा बेस। परपेंडिकुलर में क्या करना है, पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, यानी पहले का परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है, दूसरे का बेस कितना है 24 है, तो 24 दिया 72, माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा माइनस वाला केस है तो यहाँ पे माइनस है, 7 चौके 28, ये क्या करना है 28। और हाइपोटेनिस को क्या करना है, साइड बाय साइड, यानी कि आपको 5 गुना 25, ये बराबर हो गया 96 इंटू 6 और 6 और 1 7, 9 2 11, 117, 72 माइनस 28, 12 में 8 गया 4, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, और ये 125। अब क्या कह रहा है आपसे कि साइन ए बाय बी, तो ध्यान रखिएगा कि साइन ए माइनस बी आपसे पूछा जा रहा है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया, तो आप बोलेंगे कि 44, और हाइपोटेन्यूज कितना है 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये अल्फा आपको दिया हुआ है कि अल्फा बराबर 12 और 13, यानी कि ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हमारा 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 हो गया, तो ये हमारा 5 आएगा। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग पहले बेस लिखना है, फिर परपेंडिकुलर लिखना है, फिर हाइपोटेन्यूज लिखना है। 12 13 है तो ये 5 ही आएगा। चलिए बीटा के लिए है, बीटा के लिए हमारा क्या कह रहा है कि बीटा के लिए कह रहे हैं कि आपको बेस जो है वो 3 दिया गया है और एच जो है वो 5 दिया गया है, तो ये आप 4 लिखेंगे, है ना। या तो आप निकाल लीजिए या याद रखिए, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब कहता है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा के लिए आप अभी बनाए हैं इधर में कि ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि पहले में आपको क्रॉस वाले सेक्शन में पैरेलल वाले केस में आपको प्लस करना है, पैरेलल वाले केस में आपको क्या करना है, प्लस करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। 12 तिया 36 प्लस 5 चौके 20। सेकेंड केस में क्या करना है कि पहले का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस यानी 15 माइनस दूसरे का परपेंडिकुलर पहले का बेस 12 तिया 36, 12 चौके 48, और बाद में ये साइड वाइज यानी 13 पचे 65। ओके तो ये केस में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 प्लस 5 चौके ये 20 है, 36 प्लस 20 बराबर 56, 15 माइनस 48 यानी 8 में 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, माइनस 33, और ये 65। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन में आपको ये समझना होगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है, ठीक है, जहाँ पर इसका बेस जो है नेगेटिव है। ओके अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल्स में।
जब स्पेसिफिक एंगल्स का क्लास हम लोग चल रहा होगा तो डिटेल्स में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही अपलोड होता जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर में कोई आप बढ़िया से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और सीखते जाइए ये कि किस तरह से हम लोगों को तैयारी करना है और पढ़ना है। अब आपसे पूछ रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, आप अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए आप ट्रिपलेट्स निकाल चुके हैं। ये बेस है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो आप बताइए कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए बेस कितना है 56। अल्फा माइनस बीटा के लिए बेस कितना है 56 और हाइपोटेनस कितना है तो आप बोलेंगे 65। हाइपोटेनस कितना है तो 65। ओके, तो ये हमारा आंसर हुआ। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ अल्फा माइनस बीटा का ट्रिपलेट्स निकला है। अब आपसे कॉसेक पूछे या टेन पूछे या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पूछे, आप बोलिए कि सर हम बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 65 हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस तरह का ऑप्शन आए तो आप आराम से बना सकते हैं कि यहाँ नीचे क्या है हाइपोटेनस है, कॉस में हाइपोटेनस ही आएगा। तो आप हाइपोटेनस में देख लीजिए कि क्या आ रहा है, सबका अलग अलग डेटा है। तो आप डायरेक्ट भी 13 पचे 65 यहाँ से निकाल के आप इसको टिक आउट करके निकल जा सकते थे कि नहीं यही आंसर हमारा आएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग को इसका मल्टीप्लिकेशन और भी जितने सारे कंटेंट्स दिए गए हैं इस वीडियो के स्टार्ट में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए और जो कुछ आपको डाउट्स लग रहा है वो आप मुझे मैसेज करिए। ओके, थैंक यू सो मच।